बनर्जी के करीबी फिरहाद हाकिम पीछे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी भी पिछड़ गई है। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। सिलीगुड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी है वो 150 का आंकड़ा पार कर गई है। टीएमसी का ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। बीजेपी 92 सीटों पर आ गई है। 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बंगाल में राजनीति जो है उसका ये कहीं ज्यादा बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। ये भी माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो इतिहास बनाने की ओर है। ये सबसे बड़ा इतिहास बन रहा है जहां टीएमसी बीजेपी से काफी पीछे हो गई है। कोलकाता फोर्ट से ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हाकिम पीछे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी भी पिछड़ गई हैं। नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, जहां पर सिलीगुड़ी स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न भी देखने को मिल रहा है। सीएम ने दावा किया है कि सी पुन्याइन बेग ने बड़ा बयान दिया है। तमिलनाडु पोस्ट में टीवी के बढ़त पर एआईएडीएमके की प्रतिक्रिया सामने आई है। चेन्नई राजनीति ईपीएस मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि तमिलनाडु रुझान शहरी बनाम ग्रामीण की जो ये बहस है उसमें एआईएडीएमके वर्सेस टीवी के चुनाव बयानबाजी इनकी लगातार तेज हो गई है। कहीं ज्यादा इन लोगों की बयानबाजी देखने को मिल रही है। तमिलनाडु चुनाव 2026 एक बड़ा राजनीतिक बयान का मुद्दा बन गया है। ग्रामीण वोटिंग से ये तय होगा और परिणाम एआईएडीएमके ने ये दावा भी किया है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त का तमिलनाडु चुनाव से जुड़ा हुआ, जहां पर एआईएडीएमके एपीएस सीएम ने वहां पे दावा किया है कि सी पुन्याइन ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको do you react on AIADMK leading? Ponniyin sir. Put your mic, no issue. EPS will become the chief minister, next chief minister. That will be the result. And TVK is leading for the first time contesting elections and still leading far ahead. Only it is in regard to urban areas. Rural area 80% is there. That will decide. Thank you, sir. How do you react on AIADMK leading? Ponniyin sir. तो आपको बड़ा अपडेट बता रहे थे, जहां पर 5 राज्यों का ये महामतगणना दिवस जो हो रहा है, जहां पर देश की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी के जो चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतगणना जो है वो लगातार जारी है। शुरुआती रुझान के साथ ही सत्ता की तस्वीर भी बननी शुरू हो गई है। साथ ही इसके बता दें आपको कि जो चुनावी मुकाबला है वो हाई वोल्टेज भी देखने को मिल रहा है। इस बार में मुख्य टक्कर सत्ताधारी नेतृत्व और विपक्ष के बीच मानी जा रही है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में नजरें जो हैं वो खास तौर पर बड़े नेताओं और हाई प्रोफाइल सीटों पर टिकी हुई हैं। यहां ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ता की परीक्षा है, तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी पैठ जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत बनाए हुए है। शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला जो है इन लोगों का वो कड़ा भी हो सकता है। हर राउंड के साथ तस्वीर भी बदल रही है और कहीं ना कहीं हर बार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अब रुख जो है अगर हम असम का कर रहे हैं, जहां 126 सीटों वाली विधानसभा में सत्ता की दौड़ दिलचस्प बनी हुई है। यहां हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व में सरकार अपने कामकाज के आधार पर जनादेश मांग रही है। असम में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों का मिलाजुला असर देखने को मिला है। साथ ही शुरुआती रुझानों में यह साफ होने लगा है कि क्या जनता ने स्थिरता को चुना है या बदलाव की ओर रुख किया है। केरल की बात करें तो यहां की राजनीति हमेशा अलग राह पर चलती रही। 140 सीटों वाली विधानसभा में मुख्य मुकाबला वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व वाले मोर्चे के बीच है। जी हां, आपको बता रहे हैं जो ये 140 सीटों वाली विधानसभा में मुख्य मुकाबला हो रहा है वो वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व वाले मोर्चे के बीच है, जहां पर एलडीएफ अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में दिख रहा है, जबकि विपक्ष सत्ता में वापसी का दावा भी कर रहा है। यहाँ के रुझान अक्सर राष्ट्रीय ट्रेंड से अलग होते हैं। ऐसे में हर राउंड का अपडेट बेहद अहम हो रहा है। दक्षिण भारत के सबसे अहम राज्यों में से एक तमिलनाडु भी आता है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जहां 234 सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से क्षेत्रीय दलों के बीच होता है, वहीं एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार के सामने अपनी पकड़ बनाए
रखने की चुनौती है। विपक्ष वापसी की पूरी कोशिश में है। तमिलनाडु के नतीजे भी ये तय कर रहे हैं दक्षिण की राजनीति किस दिशा में जाएगी और क्या राष्ट्रीय दलों की यहाँ कोई मजबूत मौजूदगी बन पाती है या नहीं। फिलहाल इसके अलावा अगर हम अब बात करते हैं पौंडुचेरी की, जहां एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश लेकिन राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम है। ये 30 सीटों वाली इस विधानसभा में अक्सर करीबी मुकाबला देखने को मिलता है। यहाँ गठबंधन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है और कई बार नतीजे किंग मेकर की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। ऐसे में यहाँ के रुझान भी पूरे देश के राजनीतिक समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन 5 राज्यों की मतगणना को लेकर, तो सिर्फ सरकार बनाने का रास्ता तय नहीं कर रही, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का भी रुख तय कर रही। कहीं सत्ता में वापसी की उम्मीद है तो कहीं बदलाव की आहट देखने को मिल रही। आपको बता दें कि जो ये क्षेत्रीय दलों का दबदबा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन लोगों का कायम है। कहीं राष्ट्रीय दल अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। ये चुनाव सिर्फ राज्य सरकार तय नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी जो है वो तय कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात अगर हम पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं, जहां चुनावी राजनीति हमेशा हाई वोल्टेज रहती है। 294 सीटों वाले इस राज्य में हर चुनाव पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। ममता बनर्जी जो है, उनके नेतृत्व वाली सरकार जो है वो लगातार मतगणना शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में टीवीके ने 100 की बढ़त हासिल कर ली है, साथ ही जबकि कोलातुर सीट से मुख्यमंत्री स्टालिन पिछड़ गए हैं। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह भी दिखाई दिया था। राज्य में 85% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम आपको इस वक्त का, जहां पर राज्य में 85% से ज्यादा रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जहां बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन और एआईएडीएमके बीजेपी के एनडीए के बीच टक्कर बनी हुई है। विनेता से नेता बने विजय की टीवीके की वोटों की गिनती के शुरुआती रुझान जो है उसे पता चल रहा है कि उसकी बढ़त जो है वो बहुत मजबूत हो रही है। ताजा रुझानों के अनुसार टीवीके 105 सीटों पर आगे है, जबकि एआईएडीएमके 70 सीटों पर आगे है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ डीएमके केवल 36 सीटों पर बढ़त के साथ पिछड़ती नजर आ रही है। 5 राउंड की मतगणना के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलातुर में टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू से 2500 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 5 राउंड की काउंटिंग के बाद में जो टीवीके उम्मीदवार को 20,000 से अधिक वोट हासिल हुए हैं, जबकि जो स्टालिन है लगभग उनको 18,000 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया है। तो आपको बता रहे हैं बड़ी अपडेट, जहां पर 36 सीटों पर जो सत्तारूढ़ डीएमके है वहां पर 36 सीटों पर बढ़त के साथ पिछड़ती नजर आ रही है। साथ ही 5 राउंड की मतगणना के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलातुर में टीवीके उम्मीदवार वीएस बाबू से 2500 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए। तो वहीं इसके साथ आपको बता दें कि जो 5 राउंड की काउंटिंग के बाद टीवीके उम्मीदवार हैं वो 20,000 से अधिक वोट हासिल कर चुके हैं। तो इसके साथ ही आपको ये बता रहे हैं एक बड़ा अपडेट, जो 5 राज्यों का ये 5 जहां पे हो रहा है विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल जिसमें शामिल है, असम है, केरला है, तमिलनाडु है और पौंडुचेरी है, इन सब का मिला के आपको हम आज अपडेट दे रहे हैं सबसे ज्यादा। जहां पर 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव में नजरें जो है वो खास तौर पर टिकी हुई है। बड़े नेताओं और हाई प्रोफाइल सीटों पर लगातार लोग उनको देख रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं बयानबाजी सामने आ रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सत्ता की परीक्षा जो है वो दूसरी ओर विपक्ष अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश में है। शुरुआती रुझान इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। हर HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज